Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या चेंजेस, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप डेफिनेटली अनुभव कर पाएंगे और डेफिनेटली वो आपके साथ होगा। क्या क्या ऐसा है जिसका क्लोजिंग होने वाला है और क्या है जो ओपनिंग होने वाला है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या नई शुरुआत, क्या क्लोजिंग। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आई डू फाइंड अ डियर विच इज़ सीटिंग। ठीक है, एक ऐसा हिरन जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रही है इमेज कि वो ऐसे बैठी है चुपचाप शांत। ओके, आई ऑल्सो डू सी मे बी बिफोर चेकिंग दिस वीडियो हो सकता है कि आपने डियर का कुछ वीडियो देखा है या डियर पार्क रिलेटेड कुछ देखा है या कोई सेंचुरी टाइप का कुछ देखा होगा या आपके घर में कोई स्टैचू है डियर का इस तरह से। या जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो है डेकोरेट करते हैं अपने घर को, वो डियर का जो हॉर्न होता है, ठीक है, उससे एंटीलोप जिसको बोला जाता है। आई कैन ऑल्सो सी अ ब्यूटिफुल ट्री। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये तो मालूम चल रहा है कि हिरन जब भागता है बहुत तेज़ी से भागता है, उसका एक्सीलेटर मतलब दबा हुआ रहेगा, ठीक है, और जब वो शांत होके बैठेगा ना तो उससे ज़्यादा और शांति कुछ नहीं होगा उसके लिए। सो आई डू थिंक सो दैट आने वाले समय में आपको ये तो मालूम चलेगा ही कि गाड़ी का एक्सीलेटर कब ज़्यादा करना है, कब हमें ब्रेक लगाना चाहिए लाइफ में। सो यू विल बी एबल टू मैनेज योर लाइफ विथ मच कंट्रोल्ड फॉर्म, जो आज आप प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, आई कैन सी अ ब्यूटिफुल लाइक दिस, दिस इज लाइक द शेप ऑफ अ बोट या कुछ सेक्शंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका कोई पुराना ज़मीन या जायदाद इस तरह से है जिसका अभी भी बंटवारा होना बाकी है या बंटवारा हो चुका है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी इन योर नेम या नेम ट्रांसफ़र होना बाकी है। उस तरह से मुझे दिख रहा है आने वाले समय में वो हो जाएगा। आई कैन ऑल्सो सी ओम, यहाँ पे मुझे ओम दिख रहा है। ओम, ओमकार, जो ओमकार है, जो निराकार है। गॉड इज़ ओमनिसिएंट, गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, गॉड इज़ डेफिनेटली एवरीवेयर। भगवान का अस्तित्व हर जगह पे है, हर एक कोना पे है, हर एक आप बोल सकते हो कि एटॉम में है, हर एक मॉलिक्यूल में है, हर एक कोश में है, हर एक जीव में है। सो व्हाट दैट अगर आप इनके ऊपर आस्था रखते हो फ्यूचर में, इट इज़ लाइक इट विल बी लाइक यू विल फाइंड दैट कुछ चीज़ों को डिले उन्होंने क्यों किया था आपके लाइफ में, ताकि एक समय पे जब वो आपको तेज़ी से वो चीज़ दे पाए तब वो कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगे। अगर आपको मालूम चलता ही कि आपको जीत हासिल होने वाली है तो आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, ठीक है। आपको उस स्पीड से अगर बाद में बोल दिया जाए ओके यू जस्ट वॉन इट, तो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, है ना। उसी तरह से कुछ चीज़ों को उन्होंने डिले किया, कुछ चीज़ों को उन्होंने ही पोस्टपोन किया, कुछ चीज़ों को कैंसिल हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ गॉड। एंड आने वाले समय में जब वो आपको मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे बहुत स्पीड से, तब आपको कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम अभी भी है यहाँ पे। ओके, आई कैन सी लॉट्स ऑफ डिवोटीज ओवर हियर, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज दिख रहे हैं, भक्त दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ऑरेंज का कुछ स्लाइसेस दिख रहा है, ऑरेंज दैट इज़ नींबू, अगेन रिफ्रेशमेंट, साइट्रस फ्रूट। सो ये आपका ज़िंदगी में एक फ्रेश अराइवल का कोई, जिससे आप बहुत ज़्यादा मतलब मालूम चलेगा आपको कि यही मैंने कल्पना किया था और
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ शुरुआत हो रही है मेरी लाइफ में. सो आई विल बी सो मच हैप्पी एंड यू विल फील सो रिफ्रेश्ड कि वो काम करने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा. कोई न्यू हो सकता है एडवेंचर आप ट्राई करें, कोई स्किल आप ट्राई करें, कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है, कोई ऐसा जो है, कोई गेमिंग, कोई पजल, समथिंग इट इज़ लाइक दिस. सो विल ट्राई एंड देन यू विल रियलाइज, अरे वाह. ओके, so lot of excitements are coming for you. I can see symbols like Taurus यहाँ पे है, Scorpio यहाँ पे है, Aries यहाँ पे है. Okay, I can see the letter K, I can see Y, I can see V, I can see N, I can see W, I can see O. All right, कुछ लोग ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि ऑलरेडी ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन शायद आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताए हो. कहीं पे आप जाने वाले हो लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बताया. अब बाद में उनको सरप्राइज़ देंगे, इस तरह से दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप खुद ही पेरेंट हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने बच्चे का कुछ सरप्राइज़ पार्टीज़ या बच्चे का बर्थडे का कुछ इस तरह से रखें, या ऐसा हो सकता है कि बच्चे को आप कोई इनिशियल स्टेज में कुछ ट्रेनिंग देना चाहे, उस तरह से मुझे दिख रहा है. शायद वो एग्री ना करे, इसलिए आपने उसको अभी तक कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं, बताया भी नहीं. ओके, let me see. I can see two people riding a motor vehicle, two people riding scooty or bike or something like this. So there can be a long journey, okay, with the bike. Okay, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, like जैसे होता है ना रोबोटिक्स समथिंग, इट्स देयर, उस तरह से मुझे दिख रहा है. कोई गेम्स, कोई ऐसा बुक, कोई ऐसा नॉवल जिसमें उस पर्टिकुलर उस घटना का, रियल लाइफ स्टोरी का इंडिकेशन हो, जो आप शायद पढ़ने वाले हो और उससे आपका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या न्यू उनके लाइफ में आ सकता है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या नई चीज़ें आ सकती हैं उनके लाइफ में. सो वी डू हैव अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट 28. सो इट मीन्स व्हाट जो भी आपने प्रेजेंट सिचुएशन में या पास्ट सिचुएशन में सीखा होगा, फ्यूचर में ऑफ कोर्स आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलने दिया भी जाएगा आपको, क्योंकि उस सिचुएशन से आप और ग्रो करेंगे आपके फ्यूचर में, क्योंकि वो मिस्टेक तो आप दोबारा नहीं करेंगे, या उससे जो आपको जो भी हार्ट अप हुए थे या बिट्रेयल हुआ था या सक्सेस मिला था, इससे आपको एक सीख मिलेगा कि किस तरह से न्यू टेक्निक्स को आजमाए जा सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे फॉल्ट है हमारा, जिस वजह से वैसा हुआ. ओके, डिनायल, यस, द थिंग इज़ लाइक दैट कि कुछ चीज़ों को आपके पास प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. कुछ चीज़ों को आपको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, रिफ्यूज़ भी करना पड़ेगा, बट मेक श्योर करें कि आप गलत चीज़ को ही रिफ्यूज़ करें, सही चीज़ को नहीं. द मून, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ हिडन और सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो शायद आप छुपाना चाहे. और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के लिए आप शायद प्लान कर रहे हो बच्चे के लिए कुछ, जो शायद आपने ममता इतना ज़्यादा है कि आपने उनको बताया भी नहीं, बट वो बहुत खुश होंगे, या आपके पेरेंट्स के लिए आपने कुछ सरप्राइज़ रखा होगा, या आपने उनको अभी तक कुछ नहीं कहा है, बट यू आर गोइंग टू गिव देम अ सरप्राइज. रीजन, ओके, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया जा रहा है आने वाले समय में. आई डू थिंक सो दैट यू हैव टू बी यू हैव टू थिंक इन अ वेरी ओपन वे. ठीक है, आपको ऐसा सोचना नहीं है कि
ये रेस्ट्रिक्शंस है, ये वो है। आप जिस तरह से अपने काम को कर रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें रेस्ट्रिक्शन हो, उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अड़चने आ जाए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो जाने से या कभी कभी बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाने से हम जो है अपने इमोशंस को दबा जब देते हैं तब क्रिएटिविटी बंद हो जाता है। इमोशंस का दबाने से क्रिएटिविटी बंद हो जाता है, ये मालूम चलना चाहिए आपको। लेटिंग गो, जो चीज़ अनप्रोडक्टिव है, जो चीज़ एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशंस है, जो आपको एक कलरफुल दुनिया नहीं दे सकता, जो आपको खुश नहीं रख सकता, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, प्लीज़ लेट गो। आप करोगे भी, आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and